पीआरडी जवानों के वेतन वृद्धि के संबंध में कैबिनेट को भेजा गया प्रस्ताव नोट के रूप में क्या है इस नोट का मामला, क्या बनाया गया है आदेश में और किन बिंदुओं को रखा गया है और क्या इससे बदलाव होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से विश्लेषण के साथ विस्तृत रूप में आप सभी के समक्ष रखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिशा राइट यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको मिलती है आपकी मनपसंद खबर। साथियों, अगर आप पीआरडी जवान है या आपके परिवार का कोई पीआरडी जवान है या होमगार्ड, आंगनबाड़ी, आशा बहु या आउटसोर्स संविदा कर्मचारी है आपके परिवार में, तो आपके लिए दिशा राइट चैनल बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। साथियों, आज हम सीधे चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीआरडी जवानों के ड्यूटी भत्ते को लेकर एक ऐसा दस्तावेज सामने आया है जिसे देखकर हजारों जवानों के चेहरे पर खुशी आ सकती है। अभी पीआरडी जवानों को मिल रहा है 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ड्यूटी भत्ता, लेकिन अब प्रस्ताव तैयार हो गया है 500 नहीं 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलने वाला है, यानी हर ड्यूटी पर 100 रुपए ज्यादा। लेकिन रुकिए, यहां सबसे बड़ा एक सवाल भी है, क्या 600 रुपए आज से लागू हो गया है या जवानों को अगले महीने से 600 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा? क्या पुराने दिनों का भी एरियर मिलेगा? और आखिर सरकार ने 600 रुपए करने का प्रस्ताव क्यों तैयार किया? आज हम सामने आए हैं पूरे कैबिनेट नोट को बहुत आसान भाषा में लेकर आप सभी के समक्ष, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि इस प्रस्ताव की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। पहले यह समझ लीजिए कि 600 रुपए की खबर आई कहां से। दोस्तों, सामने आए सरकारी दस्तावेज की तारीख में 19 अगस्त 2026 को जारी हुए आदेश के तहत इसमें साफ लिखा गया है कि पीआरडी स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता 500 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 600 रुपए किया गया है। यह आदेश केवल अभी पीआरडी महानिदेशालय से ही नहीं जारी हुआ, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जनपद में पीआरडी जवानों को महासम्मेलन में बुलाकर आगाज किया और शिलान्यास किया, जिसमें पीआरडी जवानों को 3 बड़े फायदे प्रदान किए गए, जिसके तहत पीआरडी मुख्यालय के द्वारा कैबिनेट नोट बनाकर कैबिनेट के समक्ष रखा गया है, ताकि पीआरडी जवानों को जल्द से जल्द इसका लाभ दिलाया जा सके। उसके बाद क्या होगा ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। फिलहाल प्रस्ताव का तैयार होना और प्रस्ताव का मंजूर होना दो अलग अलग बातें हैं। अभी हमें देखना है कि कैबिनेट इस पर क्या फैसला करता है। फिलहाल योगी जी ने जो आदेश कर दिया है तो उसे नामंजूर करने का सवाल ही नहीं उठता, जिसको प्राप्त करने के लिए लगातार पीआरडी जवान एक्टिव थे, लगातार अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं मजबूर भी कर रहे थे, जगह जगह प्रार्थना पत्र भी दे रहे थे, लेकिन योगी सरकार ने सुन लिया और पीआरडी जवानों को यह लाभ देने हेतु जो है आदेश जारी कर दिया। तो कैबिनेट क्यों ना मंजूर करे, जरूर पास करेगी। फिलहाल आपको बता दें कि जो 600 रुपए पीआरडी जवानों का हुआ है वह सीधा फायदा पीआरडी जवानों को पहुंचाने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि 100 रुपए भी प्रतिदिन के हिसाब से कम नहीं होते। मान लीजिए किसी जवान ने महीने में 20 ड्यूटी की तो पुरानी दर के हिसाब से 10,000 रुपए होता था, लेकिन नई दर के हिसाब से 12,000 रुपए होगा, यानी 2,000 रुपए का फायदा होगा। वहीं यदि पीआरडी जवान 25 दिन ड्यूटी करता है तो आपको बता दें कि 3,000 रुपए का फायदा होने वाला है। इसके साथ ही यदि पीआरडी जवान 30 दिन ड्यूटी करता है तो आपको बता दें कि 3,000 रुपए की वृद्धि प्राप्त होने वाली है। पीआरडी साथियों, आपको बता दें कि टोटल वर्ष में जो फायदा होने वाला है वो 36,500 रुपए का फायदा होने वाला है पीआरडी जवानों को, अगर वह 12 महीना ड्यूटी प्राप्त करते हैं, यानी कि 365 दिन के 365 दिन। मानता हूं कि अभी कुछ जनपदों में पीआरडी जवानों की ड्यूटी काफी कम है और संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन सरकार इसको भी जल्द से जल्द जो है दूर करने की प्रक्रिया में विचाराधीन है, क्योंकि वह चाहती है कि पीआरडी जवानों को साल भर रोजगार मिले, क्योंकि घर बैठने से पारिवारिक स्थिति काफी खराब हो जाती है। लेकिन एकदम कोई ईश्वर तो है नहीं कि तथास्तु कर दिया और आपका भला हो गया, उसकी हर तरीके से व्यवस्था करनी होती है, जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में पीआरडी जवानों को 12 महीना ड्यूटी मिलना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे यह प्रक्रिया जो है अवश्य पूरी होगी। फिलहाल सरकार ने जो पीआरडी जवानों के जीवन में एक नई मुस्कान लाने का कार्य किया है वह अत्यंत सराहनीय है। दिशा राइट चैनल भी पीआरडी जवानों की लगातार आवाज उठा रहा था वेतन वृद्धि व चिकित्सा जैसी सुविधा को लेकर, जिसे सरकार ने पूरा आखिरकार कर ही दिया। फिलहाल पीआरडी जवानों का यह ड्यूटी भत्ता कोई पहली बार नहीं बढ़ा है। आइए पीछे चलते हैं। सरकारी दस्तावेज में पीआरडी जवानों की ड्यूटी भत्ते में पहले भी वृद्धि हुई है। जैसा कि आपको बता दें कि 8 मार्च 2019 को 250 से बढ़ाकर 375 रुपए किया गया था, लेकिन 6 जनवरी 2022 को 375 से बढ़ाकर 395 किया गया था। फिर 1 अप्रैल 2025 से 395 से बढ़ाकर 500 रुपए किया गया था और अब इसे 500 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए का प्रस्ताव पारित किया गया है। यानी सरकार के सामने पीआरडी जवानों की ड्यूटी भत्ते में एक और बढ़ोतरी को प्रस्ताव मिल चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल है, सरकार 600 रुपए क्यों करना चाहती है? यहां कैबिनेट नोट में पीआरडी की भूमिका को भी समझाया गया है।
पीआरडी जवान सिर्फ एक जगह बैठकर ड्यूटी नहीं करते हैं, उन्हें अलग अलग जगहों पर सुरक्षा और व्यवस्था से जुड़े कामों में लगाया जाता है, जैसे सरकारी कार्यालय, महत्वपूर्ण भवन, धार्मिक स्थल, ग्राम पंचायत स्तर के कार्यक्रम, यातायात, थाना ड्यूटी आदि कानून व्यवस्था को संभालने के लिए लगाया जाता है। पीआरडी जवान पुलिस और प्रशासन का लगातार सहयोग करते रहे हैं और कर रहे हैं। यानी सरकार ने अपने प्रस्ताव में यह बताया है कि पीआरडी स्वयंसेवक लगातार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अब आता है सबसे बड़ा आंकड़ा आप सभी के समझ। प्यारे साथियों, इस कैबिनेट नोट में एक महत्वपूर्ण संख्या लिखी गई है, जो कि 27,794 पीआरडी स्वयंसेवकों के संबंध में। इन्हीं की संख्या के आधार पर वित्तीय गणना की गई है। अब अगर इन जवानों को पूरे साल 600 रुपए प्रतिदिन की दर से ड्यूटी भत्ता दिया जाए तो अनुमानित खर्च बताया गया है कि लगभग 608 करोड़ 68 लाख रुपए से ज्यादा खर्च आएगा। वर्तमान समय की दर में 500 रुपए के हिसाब से कुल खर्च लगभग 507 करोड़ 24 लाख रुपए आ रहा है। अब दोनों में अंतर निकालिए तो लगभग 101 करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त सालाना बोझ सरकार पर पड़ने वाला है। लेकिन जो 45 करोड़ रुपए पीआरडी जवानों के लिए जो है अनुपूरक बजट के रूप में जारी किया गया है, उसको भी हम समझते हैं 45 करोड़ से आखिर क्या होगा। और योगी सरकार ने कहा था 31,000 से ज्यादा जवानों को फायदा होने वाला है, तो यहाँ 27,000 प्लस की संख्या क्यों बताई गई है? तो आपको बता दें, यह वह संख्या है जो अक्सर ड्यूटीरत पीआरडी जवान है और 31,000 कुल पोर्टल पे लॉक्ड पीआरडी जवानों की संख्या है। तो जो मौजूदा समय में ड्यूटियां चल रही हैं, उसके हिसाब से विभाग के द्वारा आंकड़ा लगाया गया है और कुल खर्च का सारांश प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि विभाग ने यह पूरा विवरण क्यों दिया, क्योंकि मार्च में नया बजट पेश होगा, जिसके तहत इतने बजट की आवश्यकता होगी पीआरडी जवानों की ड्यूटी के संबंध में। अतः सरकार पहले से जो है इसी आधार पर बजट तैयार करेगी और अगर वृद्धि करनी होगी तो और भी इस बजट को बढ़ा सकती है। फिलहाल मौजूदा समय का आंकड़ा सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान जो होगा वह सरकार स्वयं पीआरडी विभाग को समर्पित करेगी। फिलहाल यह प्रकरण सोशल मीडिया पर खूब धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। फिलहाल पीआरडी जवानों की वेतन वृद्धि अभी लागू नहीं हुई है। ज्यों ही शासन से जियो के रूप में आदेश जारी हो जाएगा तभी से इसके लागू माना जाएगा। फिलहाल आइए आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दें। यह वह बात है जहां बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। अगर कोई वीडियो या पोस्ट आपको यह बताती है कि पीआरडी जवानों को आज से 600 रुपए मिलने लगा है तो तुरंत भरोसा मत कीजिए, क्योंकि सामने आए दस्तावेज में अभी कैबिनेट से मंजूरी लेने की प्रक्रिया की बात कही गई है। अंतिम पेज पर कैबिनेट से यह स्वीकृत मांगी गई है कि पीआरडी जवानों का ड्यूटी भत्ता 500 से बढ़ाकर 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कर दिया जाए। इसलिए अभी सही बात क्या है, रुपए 600 करने का प्रस्ताव तैयार है और कैबिनेट की मंजूरी फिलहाल मांगी गई है। बस यही बात हमें इस समय कहनी चाहिए। आइए अब बताते हैं कि आगे क्या होगा। यदि सरकार की तरफ से संबंधित आदेश जारी हो जाएगा तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि 600 रुपए की नई दर किस तारीख से लागू होगी, किस तरह भुगतान किया जाएगा, किस अवधि की ड्यूटी पर 600 रुपए मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या पुराने समय का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सवालों का जवाब अंतिम सरकारी आदेश आने के बाद ही साफ होगा। इसलिए अभी से एरियर की उम्मीद लगाना सही नहीं होगा। एक और जरूरी बात जान लीजिए, हर जवान को 600 रुपए के हिसाब से 365 दिवस नहीं मिलेगा। दोस्तों, यह बात बहुत जरूरी है, क्योंकि पीआरडी जवानों को ड्यूटी आवश्यकता और उपलब्धता के आधार पर लगाई जाती है। मतलब यह जरूरी नहीं है कि हर जवान को पूरे साल ड्यूटी मिले। जिस जवान को जितने दिन ड्यूटी मिलेगी, भुगतान उसी के अनुसार उसे दिया जाएगा। जैसे कि यदि कोई पीआरडी जवान 10 दिवस ड्यूटी करता है तो 6,000 रुपए उसे प्राप्त होगा। अगर 20 दिवस ड्यूटी करता है तो 12,000 रुपए प्राप्त होगा। अगर 300 दिन ड्यूटी करता है तो 18,000 रुपए उसे मासिक प्राप्त होगा। वहीं अगर 31 दिन का महीना है तो उसे 18,600 रुपए प्राप्त होगा, जो कि पूरे वर्ष यदि ड्यूटी मिल जाए तो पीआरडी जवान को 36,500 रुपए का फायदा होने वाला है। जरा सोचिए, 100 रुपए की बढ़ोतरी छोटी है या बड़ी? कुछ लोग कह सकते हैं कि 100 रुपए ही तो है, लेकिन लोगों को यहां समझने की जरूरत है कि बूंद बूंद से समुद्र बनता है। ऐसे में किसी छोटी धनराशि को छोटा कहना गलत होगा। आइए अब सीधे आपको इस वीडियो के महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ लेकर चलते हैं। आपको बता दें, पीआरडी जवान लंबे समय से सिर्फ ड्यूटी भत्ते की मांग की बात नहीं कर रहे थे। पीआरडी जवान चाहते थे कि उनकी ड्यूटी और मेहनत और जिम्मेदारी के हिसाब से उन्हें बेहतर सुविधाएं मिले। इसलिए रुपए 600 का प्रस्ताव निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन पीआरडी जवानों की उम्मीदें इससे कहीं बड़ी हैं। बेहतर मानदेय, चिकित्सा सुविधा और बीमा, वर्दी और अन्य सुविधाएं, ड्यूटी को बेहतर व्यवस्था और भविष्य में सेवा
सेवा से जुड़े बड़े फैसले। इसलिए रुपए 600 की खबर को एक अगले कदम के रूप में भी देखा जा सकता है। अब सवाल आप सभी से, अगर सरकार पीआरडी जवानों का ड्यूटी भत्ता 500 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दी है, तो आपकी नजर में अगली सबसे बड़ी मांग क्या होनी चाहिए? क्या ड्यूटी भत्ता और बढ़ना चाहिए? क्या नियमित ड्यूटी मिलनी चाहिए? क्या चिकित्सा सुविधा मजबूत होनी चाहिए? क्या फिर पीआरडी जवानों की सेवा से जुड़ा कोई बड़ा फैसला होना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर लिखिए। आइए खबर को आसान भाषा में समझ लेते हैं। पहली बात, अभी पीआरडी जवानों का ड्यूटी भत्ता 500 प्रतिदिन के हिसाब से ही मिल रहा है। दूसरी बात, इसे बढ़ाकर 600 रुपए प्रतिदिन करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। तीसरी बात, इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में लगभग 45 करोड़ अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान बताया गया है। चौथी बात, प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए आगे बढ़ाया गया है। और पांचवी सबसे जरूरी बात, अभी 600 रुपए को अंतिम रूप से लागू मानना सही नहीं है जब तक कैबिनेट की मंजूरी न मिल जाए। फिलहाल वेतन भत्ता बढ़ोतरी कहने के लिए अभी कुछ इंतजार करना चाहिए। यदि आप अभी से कहते हैं तो आपसे लोग खर्चे करवाएंगे, जो आपके लिए काफी दिक्कत पैदा कर सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं दखल उत्पन्न कर सकता है। जब पहली बढ़ोतरी आपको सैलरी के रूप में अकाउंट पर प्राप्त हो जाए तभी दूसरे से चर्चा ज्यादा करें, क्योंकि जब आपके अकाउंट पर पैसा होगा तभी आप खुशी का इजहार अच्छे से कर सकते हैं। यदि सामने वाला आपसे कुछ मांगता है खुशी के बदले में, तो आप उसे अवश्य पूरा कर सकते हैं। पहले से इसे जाहिर करना फिलहाल हमारे हिसाब से उचित नहीं होगा। फिलहाल आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और कमेंट में इतना जरूर बताइए कि 600 रुपए मंजूर होना चाहिए या पीआरडी जवानों के लिए इससे भी बड़ा फैसला होना चाहिए। आपकी आवाज ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। फिलहाल जुड़े रहिए यूं ही हमारे दिशा राइट चैनल से और प्राप्त करते रहिए सही और सटीक खबरें। फिर मिलता हूं आपसे एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक दीजिए विदाई। जय हिंद, जय भारत।